सुप्रभातम। संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतमस्ति। अद्य वयम् अव्यानि पठामः। अव्यानि किं भवति? अव्यानि सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्ययति। अर्थात अव्यय सभी लिंगों में, विभक्तियों में, वचनों में एक समान रहे उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कति सन्ति? अव्यय पंच सन्ति। अव्यय 5 हैं। प्रथमः उपसर्गः, द्वितीयः क्रिया विशेषणम्, तृतीयः चादि, चतुर्थः समुच्चयबोधकः, पंचमः विस्मयादि बोधकः। अत्र पंच एकदा पुनः शृणु। उपसर्गः, क्रिया विशेषणम्, चादि, समुच्चयबोधकः, विस्मयादि बोधकः। अधुना अव्यय अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का अर्थ यहाँ। तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से। अग्र अग्र एकदा एक बार, अन्यदा दूसरी बार, अनेकशः अनेक बार, ये हैं अव्यय। मैंने पहले भी बताया है कि अव्यय जो है, अव्यय विभक्ति लिंग और जो है विभक्ति लिंग, और यह जो है वचन से प्रभावित होता है। सभी जगह एक ही होते हैं। यत्र यथा, अत्र पश्चात्, यथा सः तत्र पठति, सः तत्र पठति, अर्थ वह वहाँ पढ़ता है। सः का अर्थ वह, तत्र वहाँ, पढ़ती पढ़ते हैं। इस वाक्य में अव्यय क्या है? इस वाक्य में अव्यय है तत्र। इस वाक्य में अव्यय क्या है? तत्र। वह वहाँ पढ़ते हैं। अगर ते अत्र तिष्ठन्ति, ज्ञानं दत्त। अस्मिन् वाक्ये ते अत्र पठन्ति, वे लोग यहाँ रहते हैं। ते अत्र तिष्ठन्ति, वे लोग यहाँ रहते हैं या यहाँ हैं। अब इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो इस वाक्य में अव्यय है तत्र, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा है कि ये सब क्या है? अव्यय है। अगर और अव्यय का जो हम लोग वाक्य में उपयोग करना सीख रहे हैं। यूयं कुत्र गच्छत्, ज्ञानं दत्त। यूयं कुत्र गच्छत्, इसका अर्थ होगा, यूयं का अर्थ होता है तुम लोग। ये सारणी में है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी होगा मध्यम पुरुष बहुवचन। यूयम है बहुवचन तो क्रिया भी क्या होगा? बहुवचन। तुम लोग कहाँ जाते हो, क्या होगा? तुम लोग कहाँ जाते हो। और यहाँ कुत्र जो है, कुत्र का अर्थ हुआ कहाँ। यहाँ कुत्र का अर्थ क्या हुआ? कहाँ। और इस वाक्य में कुत्र क्या है? अव्यय है। ऐसे हम अव्यय का प्रयोग वाक्य में करते हैं। अग्र अव्यय, अग्र एकादश द्वादश
अत्र पश्चात अत्र अनेकशः सर्वदा किम सर्वदा अर्थ होगा इसका सब बार। अग्र अत्र पश्चात एकतः एकतः अर्थ एक तरफ अर्थ किम एक तरफ। अग्र अन्यतः अत्र किम अन्यतः अर्थ दूसरी तरफ दूसरी तरफ। अग्र अभितः अभितः इसका अर्थ होगा दोनों तरफ। अभितः दोनों तरफ। अग्र उभयतः उभयतः इसका भी अर्थ होगा दोनों तरफ। अस्तु। अग्र परितः चारों तरफ। स्पष्ट। अग्र सर्वतः सर्वतः इसका अर्थ होगा सभी तरफ सभी तरफ सभी तरफ अथवा सब तरफ। अग्र अग्र यदा जब ध्यान यदा जब तदा तब यदा यदा जब तदा तब। एकदा पुनः पठत। प्रथम अत्र अत्र का अर्थ होता है यहाँ। एक क्या है अव्यय है और यह वाक्य में लगता है। इससे जो लिंग विभक्ति वचन जो है इससे प्रभावित नहीं होता है। अत्र यहाँ तत्र वहाँ कुत्र कहाँ यत्र जहाँ इतः यहाँ से ततः वहाँ से यतः जहाँ से कुतः कहाँ से। एकदा एक बार। पश्चात किम अत पश्चात एकदा एक बार अन्यदा दूसरी बार अनेकशः अनेक बार। अग्र सर्वदा सब बार एकतः एक तरफ। अग्र अन्यतः दूसरी तरफ। अभितः दोनों तरफ। उभयतः दोनों तरफ। अत्र उभयतः अभितः उभयतः अभितः उभे समान अर्थम। आम किम अभितः उभयतः उभे समानम दोनों तरफ। परितः चारों तरफ। सर्वतः सभी तरफ। यदा जब किम यदा जब तदा तब। अग्र
अग्र, 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 एकत्र, एकत्र, एक जगह, किम, एक जगह, अग्र, अग्र, अन्यत्र, अन्यत्र, दूसरी जगह, अग्र, अग्र, सर्वत्र, सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह अथवा सभी, सब जगह, अग्र, इदानीम, ध्यान दो, इदानीम, इस समय, संप्रति, संप्रति, इस समय, अधुना, अब, ध्यान दो, अधुना, अब, अथवा आजकल, आजकल, अथवा इस समय। हम अगर यावत, जब तक, तावत, तब तक, यथा, जैसे, तथा, वैसे, यथा, जैसे, तथा, वैसे, च और किंच और न ही, आम ही, ये सब अव्यय है। आम पुनः दर्शनाय धन्यवादः। अग्रिमदिने उपसर्गः अध्ये अव्यये अग्रिमदिने उपसर्गः पठामः। आम्, धन्यवादः।